वेलकम टू माय चैनल सुमित गुप्ता एचआर। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस पार्ट 3 हाउ टू कैलकुलेट सब्सक्रिप्शंस। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। वीडियो नंबर 1 में बेसिक दिया गया था, वीडियो नंबर 2 में कुछ सब्सक्रिप्शंस के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, लेकिन ये वीडियो नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 20 ये आपके बुक के क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहें। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014 बाय ए फ्रेंड्स क्लब वर एज अंडर 2012 13 5000, 13 एंड 14 92,000, 14 एंड 15 4,000 और टोटल अमाउंट कितनी दी है इसने? 1,01,000। The club has 400 members, each pay 250 as annual subscriptions। ये कहता है कि जो क्लब के मेंबर्स हैं वो कितने? 400 और हर मेंबर 250 एनुअल देता है, एनुअल सब्सक्रिप्शन देता है। सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2013 वर रुपीज 8,000। कहता है आउटस्टैंडिंग कब है? 31 मार्च को 8,000। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस टू बी शोन एज इनकम इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014। तो हमने सबसे पहले क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड शो द रेलिवेंट आइटम इन द बैलेंस शीट ऑन दैट डे। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, फिर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2013 और उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे 31 मार्च 2014। तो लेकिन सब्सक्रिप्शंस को काउंट करने के लिए हमने क्या करना है? एक वर्किंग नोट बनाना है। सबसे पहले वर्किंग नोट बनाएंगे, फिर उसके बाद अमाउंट इसकी पास आउट करेंगे। तो वर्क मेंबर्स कितने थे? नंबर ऑफ मेंबर्स 400, एनुअल सब्सक्रिप्शंस रुपीज 250। तो टोटल कितना आ जाएगा इसका? 400 इंटू 250 दैट इज इक्वल टू 1 लाख लेस सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड। कितना मिला था हमें? 92,000। दैट मीन्स इनका डिफरेंस किया तो कितना आ गया? 8,000। इसको हम क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग। क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे आ गया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस फॉर द ईयर रुपीज 8,000। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे? बुक्स ऑफ फ्रेंड्स क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखते थे हम? बाय सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन कितनी थी हमारे पास? 92,000। ऐड आउटस्टैंडिंग हमारे पास कितना आया? 8,000। टोटल किया तो हमारे पास अमाउंट कितनी आ गई बाहर? 1 लाख। ये यहाँ पे आ गया। इसके लिए मैंने यहाँ वर्किंग नोट 1 कर दिया, क्योंकि ये अमाउंट कहाँ से आई थी? वर्किंग नोट जो मैंने सबसे पहले यहाँ पे बनाया था, ये वाला। और यहाँ पे अमाउंट आ गई 1 लाख। अब मैंने बनाया इसके बाद बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2013। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सब्सक्रिप्शंस आउट स्टैंडिंग। तो ओपनिंग बैलेंस कितना दिया था उसने? 8,000। तो यहाँ पे आ गया 8,000 आउटस्टैंडिंग वाला। अब क्लोजिंग वाला लिखना था, यहाँ पे क्या लिखेंगे? सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग। हमने 8,000 आउटस्टैंडिंग था, उसमें से 5,000 हमें मिल गया, तो बैलेंस कितना बचा? 3,000। इस केस में रिसीव्ड इन एडवांस भी था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? रिसीव्ड इन एडवांस। अमाउंट कितना था? 4,000। जो एडवांस 14 का दिया था वो यहाँ पे लिखा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितनी थी? 8,000 माइनस 5,000 जो हमने रिसीव कर ली थी। ऊपर दिया था ना 2012 एंड 13 में सबसे पहले अमाउंट दिया 5,000। जब भी ऐसी अमाउंट दी होगी तो हमने क्या करना? उसको माइनस करके यहाँ पे अमाउंट लिखनी। ये था इसका टॉपिक कि बैलेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे अमाउंट फॉरवर्ड करेंगे, बैलेंस शीट में कैसे करेंगे, और बैलेंस शीट 14 में कैसे करेंगे। मीन्स ओपनिंग बैलेंस शीट और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस to be credited to income and expenditure account
फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। तो सबसे पहले इसने क्या दिया है, सब्सक्रिप्शंस इन एरियर ऑन 31 मार्च 2019। तो ये कौन सी होगी, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होगी। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं हम, लेस। फिर इसके बाद नंबर बी दिया है, सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। ये कहता है कि जो सब्सक्रिप्शंस है वो रिसीव्ड इन एडवांस हुई, कब, ऑन 31 मार्च 2019 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। तो ये 19 में रिसीव्ड इन एडवांस हुई, लेकिन किसके लिए थी, 2020 की। ये भी ओपनिंग रिसीव्ड इन एडवांस था। जब ओपनिंग रिसीव्ड इन एडवांस हो तो हम क्या करते हैं, ऐड। फिर इसके बाद टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। कहता है कि टोटल जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई ना वो ही 35,400। तो ये क्या हो गया, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो हमने कितनी अमाउंट लेनी है, 35,400। कहता है इंक्लूडिंग 400 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। कहता है इसमें से 400 जो है वो 2019 की है, 1200 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। और ये कहता है कि 1200 जो है वो 2020 की है, एंड 300 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। और 300 किसकी है, 2022 की। तो हमने क्या करना है, जो 419 की है वो भी माइनस कर देनी है, 2021 की रिसीव्ड इन एडवांस है वो भी हमने माइनस कर देनी, 2022 की है वो भी हमने माइनस कर देनी। सब्सक्रिप्शंस रिसीव आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। तो ये कितना था, 400। तो आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस था, तो हमने ये क्या करना है, ऐड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फॉर्मेट बनाएंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या आ गया यहाँ पे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। हमारे पास अमाउंट कितनी थी, 35,400 लेस रिसीव्ड इन एरियर। कौन सा था, यहाँ पे अमाउंट दी थी ना 400 फॉर 31 मार्च 2019। रिसीव्ड इन एरियर 2019 अमाउंट कितना था, 400। ये इंक्लूडिंग बता रहा था ना, इसमें शामिल है, लेस रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस किसका दिया था उसने, 2021 का। अमाउंट कितना दिया था उसने, 1200। तो यहाँ पे भी 1200 माइनस हो जाएगा। फिर लेस रिसीव्ड इन एडवांस 2022। ये अमाउंट दी थी उसने 300, ये भी माइनस हो जाएगी। फिर उसके बाद उसने दिया था आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग कौन सा था, लास्ट में दिया था उसने, सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। तो ऐड आउटस्टैंडिंग 2020। तो 400 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फिर उसने बोला था रिसीव्ड इन एडवांस, ऐड रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2019। और ये अमाउंट 19 का दे दिया। ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो हम क्या करते हैं, ऐड। जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो क्या करते हैं हम, लेस। अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल 35,400 माइनस 400 माइनस 1200 माइनस 300 ऐड 400 ऐड 1100, इन सब का टोटल किया तो हमारे पास आ गया 35,000। तो ये क्या आएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये अमाउंट कितनी आएगी, 35,000। हमने क्या किया, रिसीव्ड इन एरियर जो इसमें दिया था, यहाँ पे दिया था ना 35,400, ये 400 300 और ये 1200, ये तीनों इसमें से माइनस कर दिए। ये इंक्लूडिंग था, तो इंक्लूडिंग माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचा वो लिखना था, हमने ये माइनस कर दिया। ये लिख दिया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 31 मार्च 19। ये ओपनिंग बैलेंस था, तो 1100 हमने ऐड कर दिया। सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, ये आउटस्टैंडिंग था क्लोजिंग वाला, ये 400 हमने ऐड किया और बाकी अमाउंट लिख दी यहाँ पे 35,000। ये था क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 16 कहता है ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड बाय द जयपुर लिटरेसी सोसाइटी वर रुपीज 4,20,000. These subscriptions including 14,000 received for the year ending 31st March 2019. कहता है इसमें से 2019 का कितना रिसीव किया हमने 14,000. On 31st March 2020 subscriptions due but not received for 10,000. What amount कहता है कि अभी ये 10,000 अभी नहीं मिला 31st मार्च को, दैट मीन्स कि ये क्या हो गया आउटस्टैंडिंग. What amount should be credited to income and expenditure account for the year ending 31st March 2020. जब हमने यहाँ पे लिया था 4,20,000 तो हमने जो रिसीव्ड इन एडवांस जो पिछले साल का था हमने आउटस्टैंडिंग हमने रिसीव किया वो हम क्या करते हैं माइनस, और ये आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का था तो हम क्या करेंगे ऐड. तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे बाय सब्सक्रिप्शंस 4,20,000 लेस आउटस्टैंडिंग 2019 14,000 ऐड आउटस्टैंडिंग 2020 10,000. 4,20,000 माइनस 14,000 प्लस 10,000 हमारे पास अमाउंट कितनी आ गई 4,16,000. ये था क्वेश्चन नंबर 16. अब क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे. ये कहता है सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2020 वर आर फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2019 1,600 फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2020 84,400. 31st मार्च 2020 को कितना दिया 84,400. फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2020 अमाउंट कितना दिया 3,200. टोटल कितना दिया 89,200. लेकिन कहता है देयर आर 450 मेंबर्स ईच मेंबर पे एन एनुअल सब्सक्रिप्शन और फीस 200. तो हमने क्या करना 450 को 200 से पहले मल्टीप्लाई करना है, इसका वर्किंग नोट बनाना है. 1,800 वर इन एरियर फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2019. ये उसने पिछले साल का दिया है, लेकिन हमें क्या पूछा है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2020. सिर्फ 2020 का पूछा है तो हमने सबसे पहले क्या लिखना है इसका वर्किंग नोट बनाना है. कैसे बनाएंगे 450 इंटू 200 मल्टीप्लाई किया तो 90,000 लेस रिसीव्ड 84,400 दिया था, आउटस्टैंडिंग कितना हो गया 5,600. तो हमने क्या करना है यहाँ पे लिखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बाय सब्सक्रिप्शंस 84,400 ऐड आउटस्टैंडिंग 5,600. ये वर्किंग नोट मैंने लिख दिया यहाँ पे, अमाउंट कितना आ गया 90,000. ये था क्वेश्चन नंबर 17.